इस प्रकार बाहुबली भगवान का, जिनको हम गोमटेश के नाम से पुकारते हैं, ऐसे भगवान के शरीर का अवयव अंगोपांग किस तरह होते हैं, इसके लिए एक एक उपमाओं को देकर हमारे लिए समझा रहे हैं नीमचर्या आचार्य महाराज। आगे और कहते हैं, सुकंठ सुहाजिय दिव्यसंगम हिमालयोद्दाम विशाल कंदम सुपेखणी चायल सुकुटुम्बजं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं। सुकंठ शोभा, मनोहारी कंठ की शोभा से जिन्होंने जिए दिव्य संगम, अनुपम शंख की शोभा को जीत लिया। हिमालय उद्दाम विशाल कंद, हिमालय के समान उन्नत कंधे और विशाल हृदय वाले हैं, तथा जिनका सुकुटुम्बजम सुंदर मध्य भाग या कटी प्रदेश, सुपेखण जाल अच्छी तरह से देखने योग्य और निश्चल है। तम उन गोमटेशम गोमटेश बाहुबली भगवान को नित्यम सदा प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। उनका जो कंठ है वह इतना मनोहर है कि जैसे कि शंख को देखते हैं, बिल्कुल सफेद और फूकने में भी अच्छी आवाज आती है, तो ऐसे ही आपका अनुपम कंठ है, वह शंख की शोभा को भी जीत लिया है। और आपके कंधे जो हैं तो किसके समान है, वो हिमालय के समान उन्नत बहुत बड़े कंधे हैं। और आपका हृदय कैसा है, बहुत विशाल है। और आपका जो मध्य प्रदेश है, कटी प्रदेश मध्य भाग कहना चाहिए, वो इतना सुंदर है कि सभी लोग अच्छे ढंग से देखना चाहते हैं, क्योंकि वह भी चलायमान नहीं होते हैं, निश्चल है। ऐसे उन गोमटेश बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूँ। हृदय कौन से शब्द को लेंगे? विशाल धाम से लिया था, धाम से लिया हृदय। और दोनों ही लगा सकते, कंधे भी विशाल हैं आपके हिमालय के समान और हृदय भी विशाल है, दोनों ही लगा। इस प्रकार उनकी शोभा, शरीर की कांति अनुपम है। जब एक प्रतिमा में इतनी सारी उपमाओं को दे करके अपने लिए समझाते, फिर तो साक्षात वे बाहुबली भगवान कैसे दिखते होंगे। ये मात्र प्रतिमाओं के सामने जब जाते हैं तब अपनी आंखें क्या हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि और देखते रहें और देखते रहें और देखते रहें, फिर तो साक्षात कैसे लगते हैं। इसलिए तो कामदेव की समझ विचाय लगे परिभासमानं सिंहामणि सब सुछेदियान तिलोय संतोष पूर्ण चंद्र
सभी सुंदर चैत्यों के शिखामणि तथा विजय लगे विंध्यगिरि के अग्रभाग पर भासमान प्रकाशमान या शोभायमान लगे तिलोय संतोष पुण्य चंद्र, तीन लोक के जीवों को आनंद देने में पूर्ण चंद्रमा स्वरूप तब उन गोमटेश बाहुबली भगवान को नित्यम सदा प्रणाम करता हूँ। सभी सुंदर सुंदर चैत्य जो होते हैं, चैत्य मतलब प्रतिमा, कई सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं हर जगह, और भी मतलब बाहुबली भगवान से भी पुरानी पुरानी प्रतिमाएं हैं, बहुत सारी हैं। फिर भी उन सब प्रतिमाओं में आप कैसे हैं? शिखामणि के समान। शिखामणि कहाँ लगाते हो? माता जी पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं तो कहाँ लगाते क्या हम? ये सिर पे लगाया जाए, यहाँ पर लगाते हैं ना, हाँ, और शिखामणि है, शिखामणि। अब तुम लोग डुप्लीकेट वाली लगा लो, अब शिखामणि तो मिलते। तो ऐसे ही जैसे चैत्यों में आप शिखामणि के समान, और जो कहाँ पर है वह प्रतिमा, विशाल प्रतिमा कहाँ पर है? जो चामुंडराय ने बनाया है, श्रवणबेलगोला के दो पर्वत हैं, एक चंद्रगिरी पर्वत और बिल्कुल उसके ठीक सामने विंध्यगिरि पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्यगिरि पर्वत है। तो जैसे हम शिखामणि के ऊपर लगाते हैं ना, ऐसे आप भी उस पर्वत के शिखर पर शोभायमान होते हो। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जब अंतिम आ जाएगा तो भगवान मिल जाएगा। तो ऐसे विंध्यगिरि के पर्वत पर शोभायमान है। अभी सुनते जाएंगे ना तो भाव बढ़ रहे हैं, तो जिससे जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं तो वे लोग दर्शन करने के भाव से मिल रहे हैं। अच्छी बात है, अतिशय है, बहुत अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं, सामान्य नहीं है। ये तो भारत के तो प्रथम अतिशय है ही, और विश्व के 7वां अतिशय है, 7वां या 8वां। तो ऐसे एक तो ये तो अतिशय है ही, और उस प्रतिमा में भी अतिशय है। बाकी कितनी भी प्रतिमाएं आप देख लो, उसके समान तो कोई प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। उसका पत्थर भी अलग है, वैसा पत्थर कहीं देखने को नहीं मिलता। और कई प्रतिमाएं जो है ना, पानी गिरने पर कई कई प्रतिमाओं में काई लग जाती है, लेकिन यह प्रतिमा बिल्कुल खुले होने के बाद भी कभी काई नहीं लगती इसमें। और पूरी प्रतिमा ऊपर से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खुली प्रतिमा है, बस ऊपर आकाश ही आकाश है और ऊपर कुछ भी नहीं। इतना पानी गिरता जाता है तो भी वह प्रतिमा में कभी काई नहीं लगती, और पूरी प्रतिमा कभी भीगती नहीं है। ये भी अतिशय है इसका। कितना भी तुम पानी डाल लो, भी बरसात में भी जब पानी गिरता है ना, तो भी पूरी प्रतिमाएं कभी गीली नहीं होती। ये उसकी विशेषता है। कहीं ना कहीं का भाग आपको सूखा हुआ मिलेगा। और इतनी सुंदर प्रतिमा बनाने के बाद शिल्पी ने सोचा होगा कि कहीं नजर ना लग जाए, क्या कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक उंगली जो है उसको कम बनाया। गौर से देखना, गौर से देखना, 5 उंगलियों में से जो ये उंगली है वो जितनी लंबी होनी चाहिए थी उतने ना बढ़ा के थोड़ा कम बनाया, जिससे लोगों को ज़्यादा ही सुंदर ना लग जाए। हाथ में
तो ये सब बहुत सारे अतिशय हैं उस प्रतिमा के। तो ऐसे आप कैसे हैं? चैत्यों में शिखामणि के समान हैं और विंध्यगिरि पर्वत के अग्रभाग पर मतलब शिखर पर हमेशा शोभायमान होते रहते हैं। और 3 लोक के जीवों के लिए तिलोय संतोष, 3 लोक के जीवों को क्या करते हैं? क्या करते हैं? पूर्ण चंद्रमा के समान संतोष है, मतलब संतोष देते हैं, आनंद देने में निपुण हैं। कि 3 लोक के जीव जितने भी आ जाएं, जैसे चंद्रमा को देख करके हम आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, ऐसे ही आपको देखते ही 3 लोक के जीव अपने आनंद को प्राप्त करके आनंदित होते हैं। ऐसे गोमटेश बाहुबली भगवान को सदा मैं प्रणाम करता हूँ। लया समाकंठ महाशरीरम भवाबली लत सुख करुकम देविंद विंद चियपाय पोमम तम गोमटेशम प्रणमामि नीचम। लया मतलब लताओं से समकंठ व्याप्त महाशरीरम विशाल शरीर वाले भवावली लब्ध सुखपर भव्य समूह के लिए प्राप्त हुए श्रेष्ठ कल्प वृक्ष स्वरूप तथा देवेंद्र विंदक्षयपाय देवेंद्रों के द्वारा अर्चित पूजित चरण कमल वाले तम उन गोमटेशम गोमटेश बाहुबली भगवान को नित्यम सदा प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आपका विशाल शरीर कैसा है? एक तो सबसे विशाल शरीर तो आप ही का है, पिता से भी बढ़ कर के हो गए। आदिनाथ भगवान तो 500 धनुष मात्र थे, लेकिन आपने तो 525 धनुष वाले निकले। होते हैं कई बार माता पिता से भी बढ़ कर के बच्चे होते हैं, लंबे में हो जाते हैं। तो ऐसे आप इतना विशाल 525 धनुष वाले आपका इतना विशाल शरीर भी जब आप खड़े हो गए थे किसमें? तपस्या में, बिल्कुल हिले नहीं डुले नहीं। तुम तो 15-20 मिनट या 48 मिनट सामायिक में अपने कितने बार हिल जाते हैं, लेकिन उन बाहुबली भगवान को देखो, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, पूरे 1 वर्ष तक जो जाकर के उन्हें दीक्षा ली और तुरंत जाकर के जो खड़े हुए सो बस खड़े ही के, खड़े हुए सो बस खड़े ही के, ना ही उंगलियों के हिलाए, ना पैर को हिलाए, ना ही बैठे ना ही लेटे। विचार करो, इतना सहनन तो एक ठीक है, उनके पास माता जी बहुत इतना सहनन है इसलिए खड़े रह गए। इतने सारे लोग सहनन वाले हैं, क्या सबके सब खड़े रह पाए? क्या नहीं रह पाए। तो ये भी एक अद्भुत है आपके अंदर यह गुण भी, जिन्होंने 1 वर्ष तक खड़े खड़े तपस्या की। और 1 वर्ष तक खड़े रहने में वहां पर क्या क्या हो गया? जिस स्थान पर खड़े थे वहां पर क्या क्या हो गया? अब हिले नहीं डुले नहीं, तो क्या समझेंगे? ये तो पुद्गल है, चढ़ जाओ, अपन भी चढ़ जाते हैं। सर्प ने बामियां बना ली, बताओ सर्प बनाता है कौन बनाता है? लताएं तो फिर बाद में चढ़ गई, उनके पैरों में लिपटे लिपटते कंधों तक पहुंच गई लताएं। पेड़ पौधे बहुत सारे आजू बाजू आ जाते हैं और भगवान के ऊपर भी चढ़ गए। और आजू बाजू दीमक ने भी क्या? दीमक ने अपना घर बनाया और रहता था कौन?
कौन? सांप। सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता है। क्या? सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता है, दीमक घर बनाता है और रहता सर्प है। ऐसे ही साधु भी कभी घर नहीं बनाते हैं। क्या? साधु भी कभी घर नहीं बनाते। घर बनाते कौन? श्रावकगण घर बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, संत भवन बनाते हैं और रहते कौन? साधु। संत भवन में तो तुम लोग नहीं रह पाओगे ना, संत भवन में तो साधु ही रहेंगे, लेकिन बनाते वे नहीं हैं। तो ऐसे वहाँ पर इतने विशाल शरीर पर आपने हिले नहीं डुले नहीं तो सब लताएं आप पर, आपके शरीर पर चढ़ गई। और भक्त समूह के लिए आप श्रेष्ठ कल्प वृक्ष हो, कल्प वृक्ष के समान हो। जैसे कल्प वृक्ष जो भी सामने जाता है, कल्प वृक्ष के सामने जो कुछ भी मांगो तुरंत मिल जाता, उसी का नाम ही तो कल्प वृक्ष है। ऐसे ही जो भी भव्य जीव आपके चरण में आकर के नतमस्तक हो जाता है तो उसको बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो नहीं तो तुम सोच रहे होंगे माता जी मांगने की बात बता रही है तो चलो हम मांग लेते हैं। मांगना नहीं, कल्प वृक्ष के सामने तो तुम्हें मांगना पड़े, लेकिन यहाँ पर उस कल्प वृक्ष से भी उत्कृष्ट हैं, उनके सामने मात्र पहुँच तो जाओ और पहुँचते ही तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष के समान अपने आप देते चले जाते हैं। और आप कैसे हैं? देवों से भी ज़्यादा, देवेंद्रों के भी द्वारा अर्चित हैं, पूजित हैं आपके चरण कमल पाद। ऐसे उन गोमटेश बाहुबली भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कितने रखते हैं? बोले महावीर भगवान की, बोले बाहुबली भगवान की।